Purchase your tracks today. खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट अब बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना है अपन को, समझ रहे हो तुम? मेडिसिन कंज्यूम्ड, और यही बोलते हैं एनपीओ का सबसे टफ पार्ट होता है, क्योंकि अगेन कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि मेडिसिन कंज्यूम्ड होता क्या है। तो यार देखो, मेडिसिन कंजम्पशन का मतलब है कि साल भर के अंदर आखिर कितनी मेडिसिन कंज्यूम कर ली गई है बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको निकालने का तरीका शुरू होता है परचेजेस से। परचेजेस दो चीजों से बनता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। एक होती है हमारी क्रेडिट परचेज और दूसरी होती है हमारी कैश परचेज। देखो मेरे भाइयों, क्रेडिट और कैश को अगर तुमने टोटल प्लस कर दिया, तुम्हारी नेट परचेजेस निकल आएगी। फिर कंजम्पशन जो है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर तुमने कभी निकाले हो रेशियो में, अच्छा चलो ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए चीजें बहुत सिंपल रखता हूं। परचेज दो ही तरीके से कर सकते हो, तुम भी अपनी लाइफ में दो ही तरीके से चीजें खरीद सकते हो। अगर तुम दुकानदार को जानते हो तुम उधारी पे लेके आ सकते हो, अदरवाइज तुम कैश में लेके आ सकते हो। मेरा दिमाग यहीं से चलना चालू हुआ कि अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स दिया हुआ है। अगर तुम क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स ऑलरेडी दे रखा है। एक फिगर दे रखा है 1 अप्रैल का जो कि 80,000 रुपीज है, और एक फिगर दे रखा है 31 मार्च जो कि 1,20,000 रुपए है। नाउ ये क्लियरली शो कर रहा है कि जब साल शुरू हुआ था तब हमारे ऊपर जो सप्लायर्स ने उधारी लगा के रखी थी, या हमें सप्लायर्स को जो पेमेंट करना था पिछले साल का, करंट ईयर में ओपनिंग है। करंट ईयर में ओपनिंग होने का मतलब ये पिछले साल को बिलोंग करता है। इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है साल की पहली तारीख को एज पर कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर, माफी चाहूंगा। और साल के एंड में टोटल उधारी हमारे ऊपर 1,20,000 की है। अब जब मैंने रिसीट एंड पेमेंट देखा, मतलब जब मैंने क्वेश्चन देखा बाय साइड पे बाय मेडिसिन करके 2,50,000 दिया हुआ था। पोलियो को काउंट नहीं करेंगे, एंड यू नो द रीजन के पोलियो को काउंट क्यों नहीं करेंगे। तो वो जो अमाउंट था वो 2,50,000 था। तो चलो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि करंट ईयर का मेरा कैश जो गया है मेडिसिन के नाम का वो 2.5 लाख रुपए का है। नाउ तुम ही दिमाग लगाओ, अगर हम उधारी पे भी मेडिसिन खरीदते रहते हैं, बहुत दिमाग लगाना यहां पे, क्योंकि ये चीज एक नेचुरल सी चीज है लेकिन कई बार दिमाग घुमा सकती है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर हम कैश पेमेंट करते हैं 2.5 लाख रुपए का मेडिसिन का, जो कि रिसीट एंड पेमेंट में मेडिसिन नाम से दिया हुआ है, ये दो ही कारणों से हो सकता है। या तो एक्चुअल मैंने मेडिसिन खरीदी हो उसका पेमेंट हो, या फिर जो प्रीवियस उधारी थी ना मेरे ऊपर 80,000 की मेडिसिन खरीदने की, मैंने उन सप्लायर्स को पेमेंट किया हो। क्योंकि अगर सप्लायर्स को भी पेमेंट करूंगा तो भी नाम तो मेडिसिन ही आना है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से देखूं तो, बहुत ज्यादा अकाउंटिंग ना लगाऊं तो दैट इज ऑल्सो द पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ओनली। क्योंकि उससे पहले कुछ और दे नहीं रखा कि कुछ मेंटेन कर रहे हैं सेपरेटली या कुछ भी, तो मैं मान के चलूंगा कि ये 80,000 रुपए है, या तो इसके अंदर पे आउट हो गया हो। चलो मान लेते पे आउट नहीं हुआ होगा, तो भैया साल के एंड में जो अपने ऊपर उधारी बची है वो 1,20,000 रुपीज की उधारी बची है। ये साल के एंड में है 31 मार्च 2021। अगर ये सारा का सारा हमने 2.5 लाख के अंदर पे आउट नहीं किया है तो यानी ये अब भी उधारी है। तो यानी ये अभी भी हमारे ऊपर उधारी है। अगर हमारे ऊपर अभी भी उधारी है तो वो साल के एंड तक नहीं खिंच गई होगी उधारी। मतलब ये 80,000 अगर पे आउट नहीं किया गया तो साल के एंड में जो 1,20,000 उधारी बची, ये 80,000 इनडायरेक्टली इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। ये बोल के कि शिट, ये उधारी देखो साल की शुरुआत से चालू हुई थी, साल के एंड में 1,20,000 के अंदर भी छुपी हुई है, क्योंकि इन सप्लायर्स को तो हमने पेमेंट नहीं किया। मतलब याद रखना कि ये जो 2.5 लाख रुपए का अपन ने पेमेंट किया है, या तो ये 80,000 की उधारी इसके अंदर छुपी हुई है, नहीं छुपी तो ये लोग 1,20,000 है, इसके अंदर ये उधारी छुपी हुई है। दिक्कत इससे क्यों है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है और मुझे जो परचेज लेनी है वो करंट ईयर की लेनी है। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा कि अगर इस साल के ये दो चीजें हैं जो परचेज से रिलेटेड हैं, या तो हमारे क्रेडिटर्स या तो हमने जो कैश पे किया है, अगर इसमें से मैं प्रीवियस ईयर का 80,000 रुपये हटा देता हूँ, 2,50,000, 3,60,000 माइनस 80, 2,90,000, तो ये जो 2,90,000 आता है ना मेरे भाइयों, दिस 2,90,000 दिस बिलोंग्स टू नाउ करंट ईयर ओनली। क्योंकि मैंने इसमें से 80,000 जो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे जो हमारी उधारी थी उनको मैंने हटा दिया है। मतलब वॉट एवर आई एम लेफ्ट विथ इज
ऑफ करंट ईयर, इट बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली। इससे मुझे पता चल गया कि मेरी परचेज ऑफ मेडिसिन कितनी है। अब मैं इसके थ्रू ये निकाल सकता हूं कि करंट ईयर में कंजम्पशन कितना हुआ है मेडिसिन का। दिस इज ओनली परचेजेस। क्यों? क्योंकि इसमें अपन सप्लायर्स ले रहे हैं, इसमें अपन कैश ले रहे हैं कि 2.5 लाख का कैश पे आउट किया है, तो इससे परचेज पता चली ना। ये 2,90,000 की परचेज अगर मैं कंजम्पशन वाले फॉर्मूले में लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो मेडिसिन है करंट ईयर में कितनी कंज्यूम की, ताकि मुझे एक्चुअल सारे करंट ईयर के फिगर्स पता चल सके। हाँ, मुझे मालूम है ये परचेज पूरी करंट ईयर की है, इसलिए ये मैं पूरी की पूरी कंजम्पशन में भी लेके जाऊंगा। तुम अभी खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद कैश पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने